कुछ लोग तो चूने का इस्तेमाल तक करते हैं बाल झड़ने की स्थिति में, कुछ लोग गोबर भी लगा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आप देख रहे हैं शिवनीता टीवी। आज की वीडियो की शुरुआत मैं कोरोना के अपडेट से करना चाहूँगा, जैसे कि मैं हर वीडियो की शुरुआत में करता हूँ। आज की अपडेट है कि आज के तारीख से सभी वृद्ध और असहाय पुरुषों को, असहाय लोगों को कोरोना की वैक्सीन घर घर जाकर लगाई जाएगी। यानी कि जो लोग अपने आप से चलकर कोरोना वैक्सीन सेंटर में आने में असमर्थ हैं, उनको घर घर जाकर के कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। दोस्तों, ये कोरोना का वैक्सीनेशन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट बहुत ही तेज़ी से पांव पसार रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट हमारे उत्तर प्रदेश में भी आ चुका है और इसका केस जो है गोरखपुर और देवरिया में भी रिपोर्ट किया जा चुका है। गोरखपुर की एक बीआरडी मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा को पॉजिटिव पाया गया है डेल्टा प्लस वेरिएंट, और एक देवरिया की 60 वर्षीय महिला को भी पॉजिटिव पाया गया है, जिनका कि देहांत भी हो चुका है। तो हमें बहुत ही सीरियस रहने की आवश्यकता है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कंटिन्यू रखने की आवश्यकता है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अब वैक्सीनेशन लगवाने की आवश्यकता, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक ज़रिया है हमें कोरोना की तीसरी लहर से बचाने का। तो दोस्तों, खुद वैक्सीनेटेड रहें और लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें और उनको नॉलेज दें। दोस्तों, तो ये थी आज की कोरोना की अपडेट। अब आते हैं आज की वीडियो पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज की वीडियो का टॉपिक है बाल झड़ने की स्थिति में क्या करें। दोस्तों, ये मैक्सिमम लोगों का ये डिमांड थी इस वीडियो को बनाने के लिए। तो मैं ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को दो भाग में डिवाइड करना चाहता हूँ। पहला पार्ट 1 और दूसरा पार्ट 2। पार्ट 1 जो कि वीडियो आपका देख रहे हैं, पार्ट 1 में मैं आपको सिर्फ बाल झड़ने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, उसका जो प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, उसके घरेलू कौन कौन से नुस्खे हम अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या बाल झड़ने की स्थिति में अगर हम अपने सर के बाल छिला लें या मुंडन करवा लें तो क्या हमारे बाल झड़ना रुक जाएंगे। कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि हम जो शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, पर डे अपना बाल धुलते हैं, क्या इससे हमारे बाल झड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगली जो वीडियो बनेगी पार्ट 2, उसमें मैं विशेष प्रकार के बाल झड़ने की जो कैटेगरियाँ होती हैं, जो टाइप्स होते हैं, उन पे मैं बात करूंगा और उनके ट्रीटमेंट के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, ये वीडियो मैं आप तक लाने से पहले मैंने 2-3 डर्मेटोलॉजिस्ट से मैंने संपर्क किया है। ऑनलाइन रिसर्च और स्टडी के बाद मैं आप तक कुछ फैक्ट्स, कुछ डाटास लाने वाला हूँ। दोस्तों, तो ये वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि बाल झड़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो बाल झड़ने के कारण हर व्यक्ति में डिफर कर सकता है। हर व्यक्ति के बाल झड़ने का कारण अलग अलग हो सकता है। मैं कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं जिन पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। वो है, अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है, यानी कि अगर आपको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, आपके शरीर में आयरन की कमी है, तो भी आपके बाल झड़ने की शिकायत दिखेगी। अगर आपको थायराइड की समस्या है, बढ़ा हुआ थायराइड या फिर घटे हुए थायराइड, तो भी आपको बाल झड़ने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप किसी इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, आपको टाइफाइड है, आपको मलेरिया की शिकायत थी, डेंगू है, तो भी बाल झड़ने की शिकायत दर्ज की गई है। अगर आप डिप्रेस्ड है, अगर आप बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में हैं, अगर आप ज़्यादा सोचते हैं किसी चीज़ को लेकर के, आप ज़्यादा सोचने के आदी हैं, तो भी बाल झड़ना बहुत ही नॉर्मल प्रक्रिया है। ऐसी स्थिति में बाल झड़ते हैं। अगर आपके बालों में अगर आपके बालों के जो चमड़े होते हैं, इस पर फंगल इन्फेक्शन है, तो ये भी एक प्रमुख कारण है आपके बाल झड़ने का। तो ये कुछ मुख्य कारण थे जिनकी वजह से बाल झड़ते हैं। कुछ लोगों के बाल आनुवांशिक होते हैं, बाल झड़ना उनका आनुवांशिक होता है। उनके पिताजी, उनके दादाजी के बाल झड़े होते हैं, तो ये आनुवांशिक भी हो सकता है बाल झड़ना। तो ये तो कुछ मुख्य कारण थे जिनकी वजह से बाल हमारे झड़ते हैं। अब अगर मैं बात करूं, कुछ लोग पूछते हैं कि क्या अगर हमारे बाल झड़ रहे हैं तो क्या हमें सर गंजा करवा लेना चाहिए, यानी कि सर छिला लेना चाहिए। सर छिला लेने की स्थिति में क्या बाल झड़ना रुक जाएगा? तो दोस्तों, डर्मेटोलॉजिस्ट के अनुसार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके अगर बाल झड़ रहे हैं तो आपको सर छिलाने से कोई भी रिलीफ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये बाल जो आपके जब बाल झड़ते हैं तो सबसे पहले बाल जो है हल्के हो जाते हैं, और जहाँ से आपके बाल उगे हुए होते हैं वहाँ पे ब्लड सप्लाई वीक हो जाती है,
जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं उसका कुछ भी कारण हो सकता है, उसके कई कारण होते हैं, उसकी उस जगह पर ब्लड सप्लाई कमज़ोर होने के या ख़त्म होने के। तो दोस्तों अगर आपके बाल जो है झड़ रहे हैं या जो बाल झड़ चुके हैं, अगर आप उसको मुंडा करवा लेंगे, बाल छिलवा लेंगे, तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। तो बाल झड़ने की स्थिति में सर छिलाना ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है दोस्तों। कुछ लोग पूछते हैं, कुछ लोगों का प्रश्न है कि क्या शैम्पू करने से बाल झड़ जाते हैं? तो जी हाँ, नहीं जी दोस्तों, डर्मेटोलॉजिस्ट के अनुसार शैम्पू करने से बाल नहीं झड़ते हैं। शैम्पू करना कोई कारण नहीं है बाल झड़ने का, ये तो बल्कि उल्टा है। अगर हम जितना भी हाइजीन मेंटेन करेंगे, हमारे बालों के लिए वो उतना ही हेल्दी होगा। जितना हम अपना बाल स्वच्छ रखते हैं, हमारे बाल उतने ही हेल्दी और उतने ही स्ट्रांग होते हैं। हाँ, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सी शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें हमेशा केमिकल फ्री शैम्पूज़ का ही इस्तेमाल करना चाहिए स्वस्थ बालों के लिए। अगर हम कंटिन्यूअस अपने बाल साफ़ करते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो शैम्पू जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छे कंपनी का केमिकल फ्री शैम्पू हो। उसके बाद कुछ लोगों के बाल रूखे रूखे टाइप के होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें कंडीशनर का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छे कंपनियों का कंडीशनर का इस्तेमाल करें जो कि केमिकल फ्री हो, तो भी हमारे बाल झड़ने की शिकायत कम हो जाते हैं। दोस्तों डर्मेटोलॉजिस्ट के अनुसार, डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमें जो पतली कंघी आती है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा जो ऐसी कंघी का इस्तेमाल करना चाहिए जो जिनमें एक वो जो उसमें दाने होते हैं कंघी के, वो उसकी दूरी ज़्यादा हो, इससे बाल आपस में फंसे ना, खिंचाव ना हो, तने ना और अनावश्यक ना टूटें दोस्तों। तो ये थी कुछ सावधानियाँ। मैं आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताना चाहता हूँ जो आप बाल झड़ने की स्थिति में अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज़, हमें ज़रूरत है अपने डाइट को मॉडिफाई करने की, अपनी डाइट को सही करने की। अगर हम अपने डाइट में हमें आयरन रिच खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। जैसे कि हमें अपने डाइट में चुकंदर का इस्तेमाल, अनार का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में आयरन की कमी ना होने पाए। हम आयरन सप्लीमेंट भी बाहर से भी ले सकते हैं। हमें प्रोटीन रिच भोजन का इस्तेमाल करना है, जैसे कि अंकुरित चना, जैसे कि दाल, जैसे कि अंडे। इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से हमारे बाल झड़ने की शिकायत कम हो सकती है। हम फ़िश ऑयल मार्केट में अवेलेबल होते हैं कई सारी कंपनियों के, हमें फ़िश ऑयल का इस्तेमाल करने से भी हमें काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। कुछ टैबलेट्स में बता देता हूँ जिसमें बायोटिन होता है। बायोटिन जिन टैबलेट्स में होता है, उन टैबलेट का इस्तेमाल करने से भी बाल झड़ने की समस्या से बहुत राहत पाई गई है, बहुत अच्छा काम करती है बायोटिन टैबलेट भी बाल झड़ने की स्थिति में दोस्तों। तो और अब मैं अंत में आपको बताना चाहता हूँ कि एक घरेलू नुस्खा जो कि आपको बाल झड़ने में बहुत हद तक राहत देने वाला दोस्तों। हाँ, आपको गर्म दूध में, रात को सोते समय गर्म दूध में दालचीनी को मिलाकर के प्रयोग करना है। लगभग 3-4 महीने तक अगर आप इस विधि का प्रयोग करते हैं, गर्म दूध में दालचीनी मिलाकर आप पीते हैं रात में सोने वक्त, तो आपको जो है बाल झड़ने की शिकायत कम हो जाएगी। और डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो जिंजर का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं अपने बालों में, इससे बचना चाहिए। कुछ लोग तो चूने का इस्तेमाल तक करते हैं बाल झड़ने की स्थिति में, कुछ लोग गोबर भी लगा लेते हैं अपने बालों में। तो इन सब चीज़ों का हमें अवॉइड करना चाहिए, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर बाल झड़ने की शिकायत आपको स्टार्टिंग में दिख रही है, अगर आपके बाल लगभग दिन में 50 से 100 से अधिक बाल झड़ने की शिकायत दर्ज हो रही है, तो हमें समय रहते हुए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो ही देख करके आपको सही डायग्नोसिस बनाएंगे और उसका उपचार करेंगे। वो पता लगाएंगे कि आपके बाल झड़ने के पीछे एक्चुअल में क्या कारण है। और कुछ लोगों का देखा गया है कि मेल में, स्पेशली मेल में दोस्तों, बाल झड़ने का कारण हो सकता है टेस्टोस्टेरॉन का बढ़ा हुआ। टेस्टोस्टेरॉन एक मेल हार्मोन होता है जो अगर अधिक मात्रा में जिसका सिक्रेशन अगर हमारे शरीर में हो रहा है तो भी बाल झड़ने को वो ट्रिगर करता है। यानी कि बाल झड़ने के लिए वो भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। कुछ लोगों को हमें देखा अक्सर दिख जाते हैं, इनके दाढ़ी और मूंछ तो काफ़ी घने घने होते हैं, लेकिन इनके सर के बाल झड़ जाते हैं दोस्तों। तो उसका भी एक विशेष कारण होता है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रेशन होना। तो ये तो थी कुछ जनरल चीज़ें जो कि आप बाल झड़ने की स्थिति में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, गर्म दूध में, गुनगुने दूध में दालचीनी का इस्तेमाल, हमारे आहार में प्रोटीन का इस्तेमाल, हमारे आहार में जैसे आयरन रिच चीज़ों का इस्तेमाल, फिश ऑयल का इस्तेमाल हमें करना है, बायोटिन
टैबलेट्स का इस्तेमाल हमें करना है, एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो थे कुछ नॉर्मल चीज़ें। और अगर जिन व्यक्तियों के बाल बिल्कुल से जा चुके हैं, मतलब अगर हमने डर्मेटोलॉजिस्ट से पहुंचने से पहले हमने लेट कर दिया है, हमें समय मतलब अब उनके बाल झड़ चुके हैं, वो बाल नहीं आ सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक ही चारा बचता है, वो होता है हेयर प्लांटेशन। दोस्तों, हेयर प्लांटेशन भी एक अच्छा विकल्प है हमारे जो है सर में दोबारा बाल लाने के लिए। लेकिन हमें इसको कराने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ये हम किसी स्पेशलिस्ट से ही कराएं, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे अनट्रेंड लोग भी इस फील्ड में कूद चुके हैं, जो कि बहुत ही रिस्की हो सकता है। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा बल देके कहना चाहूँगा कि अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराना है तो आप किसी त्वचा रोग विशेषज्ञ से ही संपर्क करें, या फिर प्लास्टिक सर्जरी के डॉक्टर से संपर्क करें। वो स्पेशलिस्ट होते हैं ऐसी स्थिति को हैंडल करने के लिए। ओटी की जो कभी कभी जो परेशानियां आ जाती हैं ओटी के दौरान, उन सब चीज़ों से ये डॉक्टर्स अच्छे तरीके से वाकिफ़ होते हैं, इनको हैंडल करने में सक्षम होते हैं। तो किसी स्पेशलिस्ट से ही हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराएं दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलता हूँ इसी वीडियो के दूसरे पार्ट में कि बाल झड़ने की स्थिति में क्या करें, क्योंकि और दूसरे वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जो विशेष टाइप के जो बाल झड़ने के जो कई प्रकार होते हैं। जैसे कभी कभी हम देखते हैं रातों रात अचानक से हमारे गुत्थे में ही बाल गायब हो जाते हैं, किसी के आगे के बाल झड़ने लगते हैं, तो किसी के स्किन से मूंछों के बाल अचानक से गायब हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का क्या कारण होता है, इनके क्या इलाज हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैं अगले वीडियो में जानकारी लेकर के आऊँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और चीज़ के बारे में जानकारी लेकर के। और इस वीडियो का पार्ट 2 बहुत ही जल्दी आने वाला है दोस्तों। तो मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जो भी नए वीडियोज़ लाऊँ, इसी वीडियो का पार्ट 2 भी मैं लाऊँ तो आपको उसका अपडेट सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।